गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रशांत ब्रह्मभट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं और जो अपना ये बैच चल रहा है उसको आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। एवरेज अपना चल रहा था। एवरेज का मैंने एक पार्ट आपको बता दिया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको समझाई थी, एवरेज की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा कि वीडियोज़ रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं। वीडियोज़ रेगुलर इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मेरा जो नेक है, इसमें जो गला है, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत दर्द होता है बोलने में। इसलिए लेक्चर नहीं आए थे दिनों से। दिवाली के बाद, पहले दिवाली का ब्रेक आ गया था, उसके बाद जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी इस कारण वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, ठीक है। अब वीडियोज़ रेगुलर आएंगे और अपन एवरेज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त? एवरेज, यही पढ़ रहे हैं अपन, औसत, ठीक है। कल मैंने आपको पढ़ाया कि औसत क्या होता है, ठीक है। समझाया मैंने औसत क्या होता है, फॉर्मूला बताया औसत का। आज अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ने जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। आज जितने भी 25-30 क्वेश्चन कवर करेंगे अपन आज, बहुत प्यारे प्यारे, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ वगैरह एवरेज की वो देखेंगे आज भी अपन। और कल एवरेज की एक प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट करके एवरेज को कल कंप्लीट कर देंगे। थ्योरी जो है एवरेज की कंप्लीट हो जाएगी। ये जो थ्योरी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये मोर देन इनफ है भाई। क्या है? मोर देन इनफ है ये, ठीक है। तुम्हें इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो थ्योरी पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। जितने भी तुमको एवरेज के क्वेश्चन करा दूंगा मैं, आज 25 क्वेश्चन है, तो कल करीब आपके 20-30 क्वेश्चन और मान करके चलो, 30 क्वेश्चन और होंगे। ये 55 क्वेश्चन है ना, बहुत है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता ही है, अपन 18 से लेकर 2018 से लेकर 2018 से लेकर 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ देखते हैं। तो 2022 के जो भी इस बार क्वेश्चन हुए थे, चाहे CHSL हो चाहे CGL हो, ये अपन देखेंगे। और CPO भी देखेंगे, CPO जो 2020 है ये भी देखेंगे। ये भी, इनके भी एवरेज के क्वेश्चंस देखेंगे अपन, ठीक है। और फिर एवरेज को कंप्लीट करेंगे। मतलब एवरेज की आपकी 1 2 3 क्लास ये, और एक 4 क्लास हो रहेगी एवरेज की, और एवरेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। आज की क्लास पे चलते हैं, समझने की कोशिश करना। एवरेज क्या होता है मेरे दोस्त, ये बताओ पहले तो। एवरेज मैंने कल आपको बताया था, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या कि एवरेज AVG इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि एवरेज होता क्या है, ठीक है मेरे भाई पप्पू। आपको समझ में नहीं आया एवरेज होता क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये एक प्लॉट है, बनाते हैं इसको अच्छी तरीके बनाएंगे प्लॉट को, ठीक है। ये एक आपका क्या है? प्लॉट है। क्या है मेरे दोस्त? ये प्लॉट है, ठीक है मेरे भाई। अब इसमें मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। इधर की साइड रहता है आपका दोस्त पांडु। कौन रहता है इधर? पांडु रहता है। और इधर कौन रहता है आपका दोस्त? पप्पू रहता है। कौन रहता है? पप्पू। अब पांडु क्या है? पप्पू से बड़ा है। तो पप्पू ने बोला कि मैं अपना जो घर है ना, ज़मीन से कितना ऊपर रखूँगा? 40 फीट ऊपर रखूँगा। और इसने इसको ऊपर हुक्म चलाया, बोला कि तू अपना घर है ना ज़मीन से 20 फीट ऊपर रख। समझ में आया कि नहीं आया? दो भाई हैं, पांडु और पप्पू, ठीक है मेरे दोस्त। पांडु और पप्पू दो भाई है। पांडु बड़ा है, पप्पू छोटा है। तो पांडु ने बोला पप्पू से कि भाई मैं अपना घर जो है, ज़मीन जो है मेरी, घर जो है, ये जो इसका हिस्सा है, इसको मैं क्या करूँगा? ज़मीन से 40 फीट ऊपर घर बनाऊँगा मैं। और इसने इस पर हुक्म चला करके बोला कि भाई तू 20 फीट ऊपर बना, ठीक है। लेकिन ये पप्पू जो है, पप्पू तुम जानते हो कैसे लोग होते हैं, ये जो मानते नहीं है, ठीक है, बहुत बेशर्म होते हैं ऐसे लोग। ये माना नहीं, छोटा भी रह गया, मान भी नहीं रहा, ये अपने जिद पड़ा हुआ है कि नहीं भाई, या तो इक्वल रख या फिर मेरे को तेरे दो, मेरे को, मतलब ये चाह रहा है कि ये मेरे को इक्वल रख। क्या चाह रहा है ये? पप्पू क्या चाह रहा है? पांडु को बोल रहा है कि तू भाई इक्वल कर मेरे को। इक्वल कैसे होगा ये? मतलब इक्वल ये जब होगा जब इधर भी 30 फीट हो और इधर भी 30 फीट हो। ये हुआ, ये हुआ। मतलब ये बोल रहा है कि मैं भी अपना 10 फीट बढ़ा लूँगा, तो अपना 10 फीट कम कर, तो दोनों का क्या हो जाएगा? बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ये बोला कि पांडु से बड़ा है, तो बोला कि चल क्यों लड़ना करना है, चलो पप्पू की बात मान लेते हैं। पप्पू इतना बोल रहा है तो पप्पू की बात उसने मान ली। ये 30 फीट का हो गया, ये भी 30 फीट का हो गया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझने की और सीखने की कोशिश करना। अब इसको 30 फीट बनाने के लिए, 20 फीट था, इसको 30 फीट बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? तुम बोलोगे इसके अंदर तुम्हें 10 फीट और ऐड करना पड़ेगा।
और इसको 30 फीट बनाने के लिए तुम बोलोगे इसमें से 10 फीट बाहर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 फीट बाहर निकालना पड़ेगा। इसको 30 फीट बनाने के लिए इसमें 10 फीट ऐड करना पड़ेगा। तो क्यों ना भाई मैं 10 फीट इसका जो है इसी को दे दूं, तो दोनों का 30-30 हो जाएगा। तुम बोलोगे बिल्कुल 30-30 हो गया, मतलब दोनों इक्वल हो गए, ये भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया, मतलब दोनों का 30 फीट हो गया, इसका भी 30 फीट हो गया, इसका भी 30 फीट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। तो हमने करा क्या, हमने बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ को दे दिया 10 फीट। हमने यहाँ पे करा क्या, हमने इन दोनों में समतलता करी। क्या करा, हम दोनों ने इनको इक्वल बनाया। तो एवरेज का काम यही होता है, इक्वल बनाना, समतल करना। समझ में आया कि नहीं आया? एवरेज क्या होता है, एवरेज का काम क्या होता है? तो ये एवरेज के बारे में मैंने तुमको थोड़ा बहुत बताया। एवरेज का ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ये मैंने तुमको समझाया, कहानी से तुमको एवरेज समझाने की कोशिश करी। आई होप तुमको समझ में भी आया होगा। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। आज का फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको समझने की कोशिश करना। मेरे नेक में दर्द हो रहा है तो ज़्यादा तेज में बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है? तुमसे पूछा जाए सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। हाँ भाई पांडु, हाँ भाई पांडु बताओ, पांडु जी बताओ भाई, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है? अब लोगों को ये नहीं पता होगा नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर होते क्या है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, कहाँ तक जा रहा है ये, एन तक जा रहा है। तो लोगों को यही नहीं पता होगा कि अगर इनका सम निकलवाऊँ मैं तुम लोगों से, तुमसे सम नहीं निकाला जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझने की कोशिश करना। सिग्मा एन इक्वल्स टू होता है आपका एन प्लस 1 अपॉन में 2 होता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका किसका, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। यहीं आपको एवरेज निकालना हो, क्या निकालना हो आपको, एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये क्या होगा, ठीक है मेरे भाई, मतलब इन्हीं का तुमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो तुमको पता है क्या कि एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, सम अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। टोटल ऑब्जर्वेशंस ये होता है सम अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो तुमको पता है कि सम जो है ये है मेरा, सम कितना है, एन प्लस 1 बाय 2 है, ठीक है। अब तुमको पता है टोटल ऑब्जर्वेशंस रखना है मेरे को नीचे, सम तो ये है, डिवाइड किससे करना होता है, टोटल ऑब्जर्वेशन से करना होता है। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, यहाँ पे एन बोल रहा है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, एन आएगा। तो इस एक एन से एन कट जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ गया मेरे दोस्त, आपका एन प्लस 1 बाय 2 आ गया है। समझ में आया कि नहीं आया, कितना आ गया आपका फॉर्मूला, एन प्लस 1 बाय 2 आ गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या, 1 2 3 4 5 डैश 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 100, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ इनका एवरेज क्या होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ इसका एवरेज क्या होगा। तो तुम क्या बोलोगे क्या होगा एवरेज, एन प्लस 1 बाय 2 डेट इज 100 प्लस 1 बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50.5। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये बताओ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। क्या बोलना चाह रहा हूँ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो ये क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका मतलब क्या है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश 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 एन का स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसको निकालने का फॉर्मूला जो होता है इसका होता है सिग्मा एन स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आपका, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन कितना होता है आपका 6 होता है। ये फॉर्मूला होता है इसका सम निकालने का, किसका सम निकालने का, एन नेचुरल नंबर्स, किसका, स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। समझ में आया कि नहीं आया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या कि एवरेज बताओ मेरे दोस्त, क्या एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का, तो तुम क्या बोलोगे भाई, सम मेरे को पता है क्या है इनका सम, इसका सम मेरे को पता है क्या है, इसका सम मेरे को पता है क्या है, सम है क्या, एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में कितना है 6 है। तो तुम क्या बोलोगे, टोटल नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि कितनी है आपकी, n है, कितनी है, n है।
तो इस n से ये n कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा n+1, ये कितना आ जाएगा 2n+1 अपॉन में कितना आ जाएगा 6। ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे जब काम में आएगा, बाकी आपको ये याद होना चाहिए, एनी हाउ ये आपको याद होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अगर मैंने आपको बोला क्या कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश 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 9 का स्क्वायर, इनका एवरेज बताओ, तो n कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या है n+1 2n+1 अपॉन में कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 9+1 10 हो जाएगा, इन 2 ये कितना हो जाएगा 9 2 18, 18+1 कितना हो जाएगा आपका 19 अपॉन कितना हो गया 6 हो गया, तो ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 95/3, ये आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका एवरेज आ गया, इसका क्या आ गया मेरे दोस्त, आपका एवरेज आ गया है। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अब देखो स्क्वायर की बात हो गई, तो अब क्यूब की बात भी कर लेते हैं। क्या है भाई, क्या है आपका सम ऑफ, क्या बोल रहा हूँ, सम ऑफ एन सम ऑफ क्यूब ऑफ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना होगा, तुम बोलोगे ये होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? और इसे क्या बोलना चाह रहा है, ये सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है, जब आपसे पूछे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डैश 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 डैश, और ये कहाँ तक जा रहा है n का क्यूब। ठीक है, जब इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन हो, आप सम निकलवा रहे हो, तो सम का फॉर्मूला होता है ये। अब आपको पता है क्या, एवरेज निकालना है आपका इनको, एवरेज ऑफ एन, एवरेज ऑफ एन, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स। तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सम कितना है, सम है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा n आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगाओगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है SSC CGL में, CPO में, CHSL में, सब में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। और एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि जो बैच पढ़ा रहा हूँ ना मैं, इसमें जितना भी मैंने पढ़ा दिया है ना भाई, आने वाले जो भी चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ा है, ये मोर देन इनफ है। आने वाले 3-4 साल कभी भी कुछ भी उठा के देख लेना, इस बैच को पढ़ करके चल जाना बहुत है, इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना उससे पढ़ा रहा हूँ मैं। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से तुमको एक बहुत प्यारी चीज़ समझाऊंगा, उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशन से डाटा है आपका, इसका एवरेज क्या है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसका एवरेज क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, दिमाग लगाओगे अपना सुंदर सा, जो कि आपका है नहीं इतना दिमाग आपका सुंदर। ठीक है, अब इसमें दिमाग लगाओगे, आप क्या करोगे, इनको सबको ऐड करने लग जाओगे। अभी बच्चों को, ये बच्चे इतने वीक है ना, उनको ये भी नहीं पता होता है कि है ना भाई सीन क्या है। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हमेशा याद रखना, इसका सम होता है 45। 45 + 10 कितना होता है आपका 55। 55 + 11 कितना होता है आपका, आप बोलोगे 66। कितना हो गया मेरे दोस्त, 66 है, 66 हो गया क्या 45। ओके देखो मैं गिनूँ 3 10, ये कितना होगा 66, और डिवाइड किससे करेंगे इसको 11 से। हाँ, डिवाइड किससे करेंगे इसको 11 से, तो एवरेज आएगा आपका कितना 6। एवरेज कितना आएगा आपका 6। नहीं समझ में आया होगा बच्चों की जो ये ना, ये फ्यूज़ होता है ये बच्चों का। ठीक है, जब दिमाग मतलब ये चीज़ें तुम्हें को कवर करनी आनी चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आपको लोगों की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें कवर करनी आनी चाहिए। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं खुद पढ़ रहा हूँ ना, वो चीज़ भी तुम लोग पकड़ लो, कैच कर लो, इतना आप में दिमाग होना चाहिए। आपको मैंने ये ऑब्जर्वेशंस दे दी, मैं बोल रहा हूँ उसका एवरेज क्या होगा। मैंने क्या करा, आप बोलोगे एवरेज इक्वल्स होता है आपका, एवरेज इक्वल्स होता है सम अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस, यही होता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इनका सम करने लग जाओगे। ठीक है, अभी जो ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये पार्ट होता है आपकी कैलकुलेशंस का।
कि आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर जब मैं 9 तक ऐड करता हूँ तो मेरा कितना आएगा, 45 आएगा। कितना आएगा? 45 आएगा। और ऐड करना भी सिखा देता हूँ। 1 3 6 10 15 21 28 36 और ये कितना हो गया? 45 55 और ये कितना हो गया? 66। कितना होगा? 66 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी थी? 11 थी। तो नीचे किससे डिवाइड करो? 11 से। तो अब आपका एवरेज कितना आया? 6 आया। कितना आया? एवरेज 6 आया। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, दोबारा से देखना, इस डाटा को दोबारा से देखना। ये कितना है आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो 6 आया, एवरेज कितना है आपका? 6 आया। पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बता रखी है, एवरेज देखो ये कितना है आपका? मिनिमम, इस डाटा का मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी? 1 है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है आपकी? 11 है। आपका एवरेज हमेशा इस मिनिमम के और मैक्सिमम के बीच में रहेगा। पहली चीज़ लिख लेना इस चीज़ को, आपका एवरेज हमेशा इस मिनिमम के और इस मैक्सिमम के बीच में रहेगा। तो आपका एवरेज कितना है? 6 है। तो बीच में है, मतलब बीच में का मतलब ये होता है जो आपको गिवन डाटा है, ठीक है, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का एवरेज हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो 6 आया। 6 देखो बिल्कुल सेंटर की वैल्यू है, बिल्कुल सेंटर है। 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 देखोगे तो बिल्कुल बीच में क्या है तुम्हारा? 6 है। ये तो मिडिल टर्म है, ये तो मिडिल टर्म ही आ गया। मिडिल टर्म क्यों आया इसका भी जवाब दूंगा। पहले एक बार ये समझने की कोशिश करो, जो मैं समझाना चाहता हूँ उस चीज़ को लिख लेना हमेशा। ये तो आपका एपी में है इसलिए मिडिल टर्म आया है, ठीक है। हमेशा याद रखना जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है, ठीक है, एवरेज क्या होगा? हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होता है। 11 से बड़ा कभी भी तुम्हारा एवरेज नहीं आएगा, 1 से छोटा तुम्हारा कभी भी एवरेज नहीं आएगा। इस चीज़ को लिख लेना, ठीक है। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, इस एग्जाम्पल को मैंने क्यों लिया है। इस एग्जाम्पल को मैंने इसलिए लिया है कि अगर मैं तमीज़ से देखता हूँ, मेरे को ये जो चीज़ गिवन है, ये क्या गिवन है, पहले मैं इसको देखूंगा, इसको समझूंगा। ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। क्या होता है मेरे दोस्त? लगातार। लगातार होता है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब, ठीक है मेरे दोस्त। अब ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। दूसरी चीज़, ये जो नंबर्स है, अगर मैं इनका डिफरेंस देखता हूँ, कॉमन डिफरेंस देखता हूँ सबका, तो कितना है? सबका कितना है? 1 है कि नहीं है पांडु? तो मेरा दोस्त पांडु बोलेगा हाँ भाई, सबका कॉमन डिफरेंस जो है कितना है? 1 है। तो मतलब ये क्या है? एक एपी में भी है। ये क्या है मेरे दोस्त? एपी में है। क्या है? ये जो सीरीज तुमको गिवन है, ये किस में है तुम्हारी? एपी में गिवन है। और क्या है? ये सीरीज तुम्हारी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में भी है। तो तुमको यहाँ पे समझने की कोशिश करना, जब मैंने इसका एवरेज निकाला, बिल्कुल बेसिक तरीके से निकाला, तो एवरेज कितना आया? 6 आया। बहुत ही प्यार से अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, जब भी तुम्हारा जो सीरीज है वो तुम्हारी किस में गिवन हो, तुम्हारी सीरीज, जब भी तुम्हारी सीरीज एपी में गिवन हो, तो क्या होता है? एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है। एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है। एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है। तो बीच वाला नंबर कौन सा था? 6। तो ये आपका एवरेज हो गया। मिडिल टर्म तुम्हारी क्या होती है? हमेशा एवरेज होती है, ठीक है। मिडिल टर्म क्या होती है तुम्हारी? हमेशा एवरेज होती है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर अब तुम ध्यान से इसी चीज़ को समझोगे, विस्तार से समझाता हूँ। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी तुम्हारा क्या है? एपी में। अब बताओ एवरेज कितना होगा इसका? तो अब यहाँ पे बोलेगा भाई मिडिल टर्म निकालो। तो यहाँ से 4 गए, यहाँ से भी 4 गए, मिडिल टर्म तो कुछ बनी नहीं रही। मतलब ये सीरीज तुम्हारो किस में दे रखी है? इवन में दे रखी है। ये सीरीज तुम्हारो किस में दे रखी है? इवन में दे रखी है। अगर बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, मैंने तुमको डायरेक्ट तरीका बता रखा है, नेचुरल नंबर से। ये नेचुरल नंबर का मतलब कितना होता है? n+1/2। इसी तरीके से एवरेज निकालते हैं। तो तुम इस तरीके से निकालोगे तो ये कितना आएगा? 8 + 1/2। तो ये कितना आएगा? 4.5 आएगा। कितना आएगा? 4.5। ये फॉर्मूले से, बाकी बेसिक से किस तरीके से निकालोगे? इन सबको ऐड करोगे, डिवाइड कर दोगे 8 से, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, एवरेज जब भी इस तरीके से इवन में कोई सीरीज दे रखी हो और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स गिवन हो, लगातार कोई नंबर्स गिवन हो, ठीक है, ये एपी में गिवन है और एपी की क्या है? इवन की सीरीज है। इवन है ना, इसमें 8 नंबर है, तो मतलब इवन है। तो एवरेज क्या होगा? एवरेज इन दोनों नंबर के बीच का नंबर होगा। किसका?
4 और 5 के बीच का नंबर क्या होता है, तुम बोलोगे 4.5 होता है। तो तुमको यहाँ पे अपना टाइम बचाना है, ठीक है, ऐसी चीज़ों में तुमको अपना टाइम बचाना है। क्वेश्चन देखा अगर इस तरीके की सीरीज़ आ रही है, तुमको डायरेक्ट उसका आंसर लगा देना है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना इस चीज़ को, ठीक है। जब भी एपी में हो रही है कोई चीज़, क्या हो रही है, एपी में हो रही है। देखो जब मैं इसको और इसको जब ऐड करूँगा तो कितना बन रहा है, 9। 9 को डिवाइड करूँगा 2 से तो कितना आएगा तुम्हारा, 4.5 आएगा। ठीक है, सीखना चीज़ों को, क्या क्या देख सकते हो तुम। 2 और 7 को मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 9। 9/2 करूँगा तब भी तुम्हारा एवरेज कितना आएगा, 4.5 आएगा। ठीक है, 3 और 6 को जब मैं ऐड करूँगा तो कितना बनेगा, 9/2। 9/2 को करूँगा तो कितना आएगा, 4.5। एवरेज अभी भी कितना आएगा, 4.5 आएगा। ये 4 और ये 5 है, 4 और 5 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 9/2 करूँगा तो कितना आएगा, 4.5 आएगा। अब भी एवरेज कितना है तुम्हारा, 4.5 आया। एवरेज कितना आया, 4.5 आया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आई कि नहीं, जो चीज़ समझाना चाहता था। अब तुम यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करो बहुत प्यार से, जो तुमको समझाना चाह रहा हूँ मैं। एवरेज ऑफ एन consecutive numbers, consecutive numbers, consecutive even numbers, even numbers, consecutive odd numbers, consecutive odd numbers। ठीक है, और क्या है आपका, नंबर्स विच आर इन एपी सीरीज, एपी सीरीज, ऐसे ले लो इसको, क्या, एपी सीरीज। समझ में आया कि नहीं आया, क्या एपी सीरीज। ठीक है, तो इनका समझने की कोशिश करना, क्या, इनका जो एवरेज होता है हमेशा, एवरेज ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एवरेज ऑफ क्या बोलते हैं, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ एपी सीरीज। क्या होगा इनका, क्या होगा समझने की कोशिश करना। हमेशा मिडिल टर्म होती है, जो आपको सीरीज दे रखी है उसकी क्या होती है, मिडिल टर्म होती है। या फिर समझने की कोशिश करना, आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो तुम्हारा एवरेज आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ये जो चीज़ समझाई, समझ में आई कि नहीं, समझ में आई कि नहीं? अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। मैंने बोला आपको क्या, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45। ओके, ये कितना आएगा, 44। कितना हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक बार 43 रहने दो, कितना रहने दो, 43। ठीक है मेरे दोस्त, अब बताओ इसका एवरेज क्या होगा। तो ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है, क्या ये एपी में नहीं है? तुम बोलोगे बिल्कुल ये एपी में भी है। अरे मेरे दोस्त पप्पू, ये एपी में है कि नहीं है? तो तुम बोलोगे पप्पू, तुम बोलोगे भाई क्या है, एपी में है। ठीक है भाई, डिफरेंस देखो ना इनका, एक 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 एक। या फिर इनको ऐसे बोल सकते हो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी है, लगातार नंबर नहीं है, लगातार श्रेणी नहीं नंबर्स की। तुम बोलोगे बिल्कुल है। तो एवरेज क्या होता है, ऐसे मिडिल टर्म होता है, 3 ईयर। तो मिडिल टर्म कौन सा है आपका, ये। तो एवरेज कितना है, 40 है। एवरेज कितना है इसका, 40 आया। एवरेज कितना आया, 40 आया। अगर तुम निकालना चाहते हो तो क्या बताया मैंने फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म कितनी है तुम्हारी, 37 है। लास्ट टर्म कितनी है तुम्हारी, 43 है। अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 80 हो गया। 80/2 करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, ऐसी सीरीज में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है तुम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो। ठीक है, जरूरी नहीं तुम इसको और इसको ऐड करोगे तभी एवरेज तुम्हारा कितना आएगा, 40 आएगा। तुम 38 को और 42 को ऐड करोगे तुम्हारा, तब भी तुम्हारा 80 बनेगा। 80/2 करोगे तब भी एवरेज कितना आएगा तुम्हारा, 40 ही आएगा। ठीक है, जब तुम क्या करोगे, 39 को 41 से ऐड करोगे तुम्हारा 80 बनेगा। 80/2 करोगे तब भी तुम्हारा एवरेज कितना आएगा, 40 ही आएगा। और मैंने ये बताया ऐसे क्वेश्चन में क्या होती है, मिडिल टर्म क्या होता है तुम्हारा, हमेशा एवरेज होता है। ठीक है, ये तो था तुम्हारा एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल अगर मैं ये लेता हूँ, समझने की कोशिश करना। 40, ठीक है मेरे भाई, ये तुम्हारे सामने नंबर्स है। अब बताओ इसका एवरेज क्या होगा। ये तुम्हारे सामने सीरीज है, ये क्या है भाई, तुम्हारी इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। ये इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव
नंबर्स है ये, ठीक है मेरे भाई। इसका एवरेज क्या होगा, तो तुम क्या करोगे, मिडिल टर्म ढूंढोगे इसमें भी। मिडिल टर्म ढूंढोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे ये तो इवन में आ गई। सीरीज किस में आ गई, इवन में आ गई। तो मैंने बता रखा है शुरू के 4 ये हो गए, एंड के 4 ये हो गए, ठीक है मेरे दोस्त। अब एवरेज क्या होगा, इन दोनों के बीच में होता है हमेशा, किसके, 46 और 48 के बीच में होता है। तो तुमको पता है 46 और 48 के बीच में जो नंबर आता है वो कितना है, 47 है। तो इस सीरीज का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 47 होगा। इस सीरीज का जो एवरेज होगा मेरे दोस्त वो कितना होगा, 47 होगा। कितना होगा मेरे दोस्त, 47 होगा। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना अब इस चीज़ को। तो हमारे को फॉर्मूला बताया क्या, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है 40 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 54/2 करोगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 94 हो गया। 94 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा तुम्हारा 47 आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, ये क्या था, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स थे, ठीक है। ये 8 दे रखे थे तुमको, क्या 8 डेटा जो दे रखा है तुम्हारे किस में दे रखा है, इवन में दे रखा है। तो तुमको पता है कि एवरेज जो होगा मिडिल टर्म होगी, लेकिन मिडिल टर्म इसमें निकल नहीं सकती है। तो तुम क्या करोगे, तुमको एक और फॉर्मूला बता रखा है, इन दोनों के बीच में होता है। तो मतलब 46 प्लस 48/2 कर दो, तो भी तुम्हारा कितना आएगा एवरेज, 47 ही आएगा। वैसे तुमको डायरेक्ट सीखना है, देखो मैं तुमको एग्ज़ाम वाली अप्रोच बताता हूँ, ये सब चीज़ें बकवास है। एग्ज़ाम में क्या करना है, तुमको देखना है कि सीरीज़ किस में गिवन है, इवन में गिवन है, कॉन्जिक्यूटिव लगातार दे रखी है। क्या सीरीज़ तुमको किस में गिवन है, इवन में गिवन है, लेकिन लगातार गिवन है। सीरीज़ क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। तो तुमको क्या देखना है भाई, देखा तुमने इवन नंबर से, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर से। अब तुम्हारा जो एवरेज होगा 4 ये रे 4 ये रे, मतलब इसके और इसके बीच में होगा। इसके और इसके बीच में जो नंबर आता है वही तुम्हारा एवरेज होगा। इसके और इसके बीच में जो नंबर आ रहा है वो कितना है, 47। तो एवरेज भी कितना होगा, 47 होगा। ये तुम्हारी एग्जाम में अप्रोच लगानी तुमको इस तरीके से, ठीक है। अगर ऑड नंबर्स की बात करूँ मैं, जैसे 51 53 55, ठीक है, 57 59 61, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसका एवरेज बताओ क्या होगा। तो तुम क्या बोलोगे, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, इसका एवरेज क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये भी इवन में ले ली मैंने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने एक और नंबर ले लूँ 63, तो तुम बोलोगे भाई इसका एवरेज जो होगा बिल्कुल सेंटर वाला मिडिल टर्म होगी। इस सीरीज़ की जो मिडिल टर्म है वही इसका क्या होगा, एवरेज होगा। तो 3 तो ये निकल गए यहाँ से, 3 ये निकल गए यहाँ से, तो एवरेज कितना हो गया तुम्हारा, 57 हो गया। एवरेज कितना हो गया तुम्हारा, 57 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, एवरेज कितना हो गया मेरे दोस्त तुम्हारा, 57। बिल्कुल मिडिल टर्म क्या होगी तुम्हारी, एवरेज हो गई, ठीक है। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करो इस चीज़ को, ठीक है। अगर ये तुम्हारा 63 नहीं होता, ये सीरीज़ तुम्हारी इवन की होती, समझ में आया कि नहीं आया। अब एवरेज क्या होगा, तो तुम बोलोगे 3 ये रे 3 ये रे एवरेज जो होगा इसके और इसके बीच का होगा। इसके और के बीच में क्या आता है, 55 और 57 के बीच में क्या आता है तुम्हारा, तुम बोलोगे 56 आता है। तो एवरेज अब क्या होगा तुम्हारा, 56 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। अब कैसे आया, या तो तुम इनका सबका सम करके निकालो, या जो तुमको मैंने फॉर्मूला बता रखा है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये कितना है भाई, 61 प्लस 51 अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा 2 आएगा। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 112 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 56 तो आ गया। तो एवरेज कितना आ गया तुम्हारा 56 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आई, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना है, इन चीज़ों को डायरेक्ट याद रखना है, तुम लोगों को समझना है डायरेक्ट, इन चीज़ों को बहुत प्यार से समझना है। ये सीरीज़ तुम्हारे सामने इस कदर गिवन होगी, ठीक है। बहुत प्यार से समझो इस चीज़ को यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इतना वो फोकस कर रहा हूँ बार बार। ये सीरीज़ तुम्हारा कॉन्जिक्यूटिव में गिवन है, मतलब लगातार ऑड नंबर से ही है, ठीक है। तो तुम्हारा एवरेज जो होगा इस सीरीज़ का जो मिडिल नंबर है, मिडिल टर्म है, वो होना चाहिए। लेकिन अगर तुम देखो तो टोटल कितने हो गए तुम्हारे, 3 इधर 3 इधर 6 हो गए। तो मिडिल टर्म अगर 7 होते तो मिडिल टर्म निकाल लेते, तो मिडिल टर्म नहीं निकाल पा रहे, तो मिडिल टर्म हमेशा ये जो 2 है इनके बीच का जो नंबर होता है उसको लेते हैं हमेशा। समझ में आया कि नहीं आया, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है तुम्हारा 56 आ रहा, तो उसी को लेंगे हमेशा। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। बहुत प्यार से आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है, चीज़ों की तरफ। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें देखने जा रहे हैं अपन, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने जा रहे हैं आज अपन, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखो वेटेड एवरेज सिखाने जा रहा हूँ आज मैं आपको। क्या वेटेड एवरेज क्या सिखाने जा रहा हूँ, WEIGHT वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है मेरे दोस्त।
ये सीखने जा रहे हैं आज अपन, ठीक है। ये क्या होता है समझने की कोशिश करना। आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन होगी, और उनके एवरेज गिवन होंगे, और आपसे ओवरऑल एवरेज पूछ रहा होगा। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, बहुत ही प्यार से। आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये कितना हो गया आपका x1, ये कितने हो गया आपकी x2, ये कितना हो गया आपका x3, और इनका आपको एवरेज गिवन है। क्या गिवन है आपको? इनका एवरेज गिवन है। सपोज करो इसका 10 है, इसका 20 है, चलो इसको ऐसे नहीं लेंगे, इसको इस तरीके से लो। इसका कितना है तुम्हारा y1 है एवरेज, इसका कितना है y2 है, इसका कितना है y3 है। अब मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ? ओवरऑल एवरेज बताओ। मैं क्या चाह रहा हूँ? ओवरऑल एवरेज बताओ। वैसे कभी भी मैं वेटेड एवरेज लगाता नहीं हूँ, नेट डेविएशन मेथड लगाता हूँ, और वही इसके बाद जस्ट वेटेड एवरेज खत्म हो जाए, पर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आपका इसको, उसके बाद अपन नेट डेविएशन पे चलेंगे, और उसके बाद अपन जो क्वेश्चंस लेकर के आए आज आपके लिए उनको देखेंगे। क्या बोलना चाह रहा हूँ? ओवरऑल एवरेज क्या होगा ये बताओ। क्या होगा ओवरऑल एवरेज? x ऑब्जर्वेशंस का एवरेज कितना है? y1 है। y2 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज कितना है? x2 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है? y2 है। x3 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है? y3 है। इतनी चीज़ समझ में आती है कि नहीं आती है? तो मैं पूछ रहा हूँ कि ओवरऑल एवरेज बताओ, इन तीनों ऑब्जर्वेशन का ओवरऑल एवरेज बताओ। तो तुम बोलोगे ओवरऑल एवरेज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे कितना आएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये आएगा। तुम बोलोगे बिल्कुल यही आएगा। तो सम किस तरीके से आएगा? सम किस तरीके से निकालोगे? सम बोलोगे भाई इसका जो सम आएगा, भाई इसका एवरेज क्या है तुम्हारा? ये है। समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। जो x1 है तुम्हारा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो है तुम्हारी, क्या x1 जो है, ठीक है, इसका सम इस तरीके से होगा ऊपर, और इसका एवरेज कितना है तुम्हारा x1 का? तुम बोलोगे y1 है। तो सम कितना आ जाएगा? तुम बोलोगे सम कितना आएगा इसका? y1 इंटू x1 आएगा। इसी तरीके से समझने की कोशिश करना। इसका सम कितना है? इसका सम कितना है? तुम बोलोगे सम आएगा x1 y1। इसका सम कितना आएगा? तुम बोलोगे x2 y2 आ जाएगा। इसका सम कितना आएगा? तुम बोलोगे x3 y3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इन तीनों का सम ये होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है तुम्हारी? तुम बोलोगे भाई कितनी है? x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगा। तो ये क्या होता है? आपका वेटेड एवरेज होता है। ये क्या होता है? आपका वेटेड एवरेज होता है। क्या होता है? वेटेड एवरेज मेथड होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, समझने की कोशिश करना। एक क्लास है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं अपन एक, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी चीज़ है। मैंने बोला क्लास 10th, क्या है आपकी? क्लास 10th है। 10th के 3 सेक्शन है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। इसके अंदर कितने बच्चे हैं? आप बोलोगे 10 बच्चे हैं। इसके अंदर कितने हैं? 15 बच्चे हैं। और इसके अंदर कितने हैं? 20 बच्चे हैं। ये किसका रेशो है? स्टूडेंट्स का रेशो है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशो है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशो है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना। मैं बोलता हूँ इसका जो वेट, एवरेज जो वेट जो है, इस क्लास का एवरेज वेट जो है 10th ए के अंदर के 10th ए, ये आपका क्या है? 10th ए क्लासेस में 10 बच्चे हैं। इनका एवरेज वेट कितना है? मैं बोलता हूँ इसका 50 है, ठीक है, इसका 60 है, और इनका एवरेज कितना है? 70 है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो ये क्या होगा? एवरेज वेट हो गया आपका, एवरेज वेट हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ओवरऑल एवरेज वेट क्या होगा। मैं क्या पूछना चाहता हूँ कि ओवरऑल तीनों क्लासों का एवरेज कितना होगा, बच्चों का जो एवरेज वेट है वो कितना होगा। तो आप क्या करोगे? आपको पता क्या? सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। सम ऑफ ये तीनों का सम, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। तो सम कितना आएगा इसका? 10 इंटू 50, यही करोगे आप, प्लस ये कितना हो जाएगा? 60 इंटू कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? 20 इंटू 70 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। ये होगा सम। अपॉन नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आएगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। तो ये कितना हो गया? 25, 45 हो गया। कितना हो गया आपका? 45। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको देखो कितना कैलकुलेटिव हो गई ये चीज़, कितनी कैलकुलेटिव हो गई ये चीज़। हो गई नहीं हो गई तुम्हारी कैलकुलेटिव? तुम बोलोगे बिल्कुल कैलकुलेटिव हो गई ये चीज़। क्या हो गई है? बिल्कुल कैलकुलेटिव हो गई है ये चीज़, ठीक है। अब इससे बेटर एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं नेट डेविएशन मेथड, ठीक है, जिसको कोई लोग JSM करके भी बोलते हैं। JSM, हाँ,
JSM करके कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं कई लोग इसको, JSM, ठीक है। मैं इसको नेट डेविएशन मेथड बोलता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे टीचर्स है वो भी इसको नेट डेविएशन मेथड बोलते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट एंड ईजीएस्ट, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एंड ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट है ये नेट डेविएशन मेथड। जिसको आ गया नेट डेविएशन मेथड वो एवरेज को चुटकियों में बना देगा, ठीक है। ओवरलैपिंग के क्वेश्चंस जो है वो सेकंड्स में कर देगा अगर उसको नेट डेविएशन मेथड आ गया तो, ठीक है। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। ये वेटेड एवरेज था मैंने जो आपको समझाया, ठीक है। नेट डेविएशन मेथड जो है उस पर चलते हैं अपन। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना नेट डेविएशन मेथड होता क्या है। नेट डेविएशन भी अपन, जैसे अपन ने वेटेड एवरेज सीखा भी, अपन से ओवरऑल परसेंट, अपन से पूछेगा ओवरऑल नेट इफेक्टिव चेंज पूछेगा। क्या पूछेगा? ओवरऑल चेंज पूछेगा अपन से। कि क्या पूछेगा अपन से? ओवरऑल चेंज पूछे। जब भी ओवरऑल चेंज पूछे, ठीक है, क्या पूछे? ओवरऑल चेंज पूछे, ओवरऑल इफेक्ट पूछे किसी चीज पे, तब अपन क्या लगाते हैं? नेट डेविएशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नेट डेविएशन लगाते हैं। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना है इस चीज़ को। मेरा दोस्त एक पप्पू है, मेरा दोस्त एक क्या है? गज्जू है, राजू ले लो, राजू है, और एक मेरा दोस्त है पांडू, ठीक है। ये मेरे 3 दोस्त हैं, ठीक है। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना है इस चीज़ को। ये गए तीनों के तीनों, एक ना ये पनीर खरीदने गए, ठीक है। ये करने गए, पनीर खरीदने गए, ठीक है। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से। पनीर नहीं यार, कुछ ऐसा ले लो, हाँ ठीक है, पनीर खरीदने गए। अब जो इन्होंने पनीर खरीदा, सपोज करो इसने, इनका जो पनीर का रेशो है, क्या है? पनीर का जो रेशो है, मतलब प्राइस जो है पनीर के जो इन्होंने खरीदा, प्राइस का जो रेशो है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। 7, ईजी लेते हैं यार, थोड़ी सी ईजी ले लेते हैं ताकि तुमको ईजीली समझ में आ जाए। इसको ले लो 2, इसको ले लो 3, इसको ले लो 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समस्या है तो बताओ? तुम बोलो कोई समस्या नहीं है। मतलब ये जो पनीर खरीदने गए उसकी प्राइस का रेशो है, पनीर की प्राइस का रेशो है ये। समझ में आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। ये मतलब इनके एक्सपेंडिचर का रेशो हो गया। प्राइस का रेशो मतलब एक्सपेंड कर रही है, ये 2 यूनिट एक्सपेंड कर रहा है पनीर पे, 3 कर रहा है, ये 5 एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, इसका प्राइस क्या हुआ? 10% बढ़ गया। इसका एक्सपेंडिचर क्या हुआ? इसने 10% बढ़ा दिया। इसने अगर आप 20% बढ़ा दिया अपना एक्सपेंडिचर, ठीक है, और इसने अगर आप 15% ही बढ़ाया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ओवरऑल चेंज बताओ, ओवरऑल चेंज परसेंट बताओ। क्या पूछना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल चेंज परसेंट बताओ। तीनों ने ओवरऑल कितना चेंज करा? ओवरऑल मतलब इन तीनों का मिलाकर के बताओ, इन्होंने तीनों का मिलाकर के कितना परसेंट चेंज करा, ये पूछना चाह रहा हूँ। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। नेट डेविएशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं अपन, और इसको बहुत ही प्यार से तुमको समझना और सीखना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई तुम्हारे? 3 दोस्त थे, मेरे दोस्त पप्पू, राजू और पांडू था, ठीक है। ये पनीर खरीदने गए, इन्होंने पनीर पर कितने रुपए खर्च करे? इसने 2 यूनिट करा, इसने 3 यूनिट करा, इसने 5 यूनिट करा। क्या हुआ? इसका एक्सपेंडिचर का रेशो बढ़ा 10 से, इसका 20% से, इसका 15% से बढ़ा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ओवरऑल नेट इफेक्टिव बताओ, ओवरऑल बताओ कि कितना चेंज हुआ। अब हमेशा याद रखना है तुमको, क्या याद रखना है? बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। हमेशा तुमको क्या याद रखना है? जो भी तुम्हारा आंसर होगा, ओवरऑल जो भी आंसर होगा वो हमेशा मिनिमम कितना है तुम्हारे यहाँ पे? 10% है, और मैक्सिमम कितना है तुम्हारे यहाँ पे? 20% है। इसके बीच में होगा। क्या होगा? हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होगा। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो। एक बार के लिए मैं मानता हूँ, मेरे को हमेशा याद रखना, कोशिश ये करना कि इस मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कोई भी मैं मान लूँ अपनी तरफ से कि इतना परसेंट चेंज हो रहा है। एक बार के लिए मैं मान लूँ कि एक बार के लिए इतना परसेंट चेंज हो रहा है। जैसे मैंने मान लिया एक बार के लिए कि 12%, सपोज करो कि 12% एवरेज क्या है तुम्हारा, इनका 12% बढ़ता हर जगह। ओवरऑल पूछ रहा है तो मैं मानता हूँ कि एक बार के लिए ओवरऑल 12% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 12% बढ़ रहा है। ओवरऑल कितना बढ़ रहा है मेरे दोस्त? 12% बढ़ रहा है, ठीक है। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। डेविएशन, नेट डेविएशन क्या बोलता है? एवरेज से एवरेज को कंपेयर करना होता है, एवरेज से एवरेज को कंपेयर करना होता है, उसी को बोलते हैं नेट डेविएशन। एवरेज से एवरेज को कंपेयर करना होता है। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। अब तुम क्या करोगे? जो 12% तुमने माना है, इससे तुम इसको कंपेयर करो, इससे तुम इसको कंपेयर करो, इसको तुम इससे कंपेयर करो। समझना बहुत प्यार से, ठीक है। अब देखो तुमने कितना मान लिया कि लेट एक बार के लिए 12%, सपोज मेरा 12% क्या होता?
12% ओवरऑल चेंज हो रहा होता, तो तुम बोलोगे यार इसको मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा इसको और इसको, तो तुम बोलोगे भाई 12 से कितना छोटा है, तुम बोलोगे -2% छोटा है। ये 12 से कितना छोटा बड़ा है, तुम बोलोगे कितना बड़ा है, +8% बड़ा है। तुम अगर इसको देखते हो तो ये 12 से कितना बड़ा है, तुम बोलोगे +3% बड़ा है ये। ठीक है, अभी आंसर नहीं निकला है, अभी तो अपन ने डेविएशन लगाया ही नहीं है। अपन ने तो एक बार के लिए माना है कि इतना होता, एक बार के लिए 12% अपन ने क्या करा, माना है कि ओवरऑल चेंज जो है मेरा एक बार के लिए 12% होता। अब अपन क्या देख रहे हैं, डेविएशन देख रहे हैं कि इससे जब अपन इसको कंपेयर कर रहे हैं तो डेविएशन क्या आ रहा है। ठीक है, अब तुमने बोला कि जब मैंने इसको इससे कंपेयर करा 2% आया, 2% कितने पे आया, 2 पे आया। 2% की कमी हो रही है यहाँ पे, इससे जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो कितने पे हो रही है, इस 2 पे हो रही है कि नहीं हो रही है, अरे इस 2 पे हो रही है कि नहीं हो रही, 2 यूनिट पे हो रही है ना, तो टोटल कमी कितने की हो रही है, तुम बोलोगे डेविएशन कितने का आ रहा है, टोटल -4% का आ रहा है। यहाँ पे जब तुमने इसको से कंपेयर करा तो ये कितना है, 8% बड़ा है, कितने पे बड़ा है, 3 पे बड़ा है। तो यहाँ पे ओवरऑल डेविएशन कितने का आ रहा है, 3 × 8 करोगे तो कितना होगा, 24% होगा। कितना होगा मेरे दोस्त, 24% होगा। अगर मैं इसको देखता हूँ तमीज़ से तो ये कितना है, 3% है, कितना है, 3% है। 3% यहाँ पे ज़्यादा ही है, कितने पे, 5 पे ज़्यादा है, तो टोटल कितना ज़्यादा हो जाएगा, ये +15 हो जाएगा। अपोन में अब क्या करा अपन ने, ये जो डेविएशन आया इसको अपन हमेशा क्या करते हैं, इनमें बांट देते हैं। इसके प्राइस का जो रेशो है, पप्पू का, राजू का, पांडू का, इन तीनों में हम क्या करते हैं, इसको इक्वली बांटते हैं। तो मतलब हमको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, इससे, 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 इन तीनों के सम से, और इन तीनों का सम कितना आ रहा है, 10 यूनिट आ रहा है। तो यहाँ पे डिवाइड किससे करना पड़ेगा, मेरे को 10 से करना पड़ेगा। ये होता है नेट डेविएशन मेथड होता है। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, ओवरऑल निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे देखोगे तुम, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना इस चीज़ को। तो ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 24 है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20%। इस प्लस के 20% में 15% जब मैं ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना था, 12% प्लस ये कितना तुम्हारा 20% प्लस 15% अपॉन में कितना है तुम्हारा 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 12% प्लस ये कितना हो जाएगा 35 अपॉन 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 3.5% आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 15.5% आ जाएगा। तो ओवरऑल तुम्हारा जो आंसर आया, ओवरऑल जो तुम्हारा नेट इफेक्टिव चेंज आया, ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो आया तुम्हारा, वो कितना है मेरे दोस्त, 15.5% है। तो यहाँ से आंसर कितना है तुम्हारा, 15.5% है। कितना आया आंसर तुम्हारा, 15.5% आया। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना इस चीज़ को, और बहुत तरीके से मैंने तुमको ये चीज़ समझाई है। नहीं आई हो समझ में तो इसको रिपीट करके ज़रूर देखना मेरे दोस्त, बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। अगर तुम इसको बेसिक से निकालते हैं तो बेसिक से किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, बेसिक से किस तरीके से निकालोगे बताओ। तुम बोलोगे भाई ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना है, मेरे को ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना है, तो सम करोगे तुम्हें कितना हो जाएगा 20%, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना होगा 20%, ये कितना होगा तुम्हारा 60%, और ये कितना होगा तुम्हारा 75%। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 80, और ये कितना होगा 155% अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है तुम्हारी, 2 3 5 है, तो ये कितना होगा 10। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आया, 15.5% आया। कितना है, 15.5% आया। तो तुम नेट डेविएशन मेथड से करो चाहे तुम इस मेथड से करो, बात तुम्हारी सेम ही रहने वाली है। लेकिन नेट डेविएशन मेथड क्या है मेरे दोस्त, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैंने ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, ये एग्जांपल जो मैंने लिया बहुत ज़्यादा इजी लिया है मैंने एग्जांपल ये, ताकि मैं तुमको इस तरीके से जल्दी से समझा दूँ और नेट डेविएशन मेथड भी तुमको समझा दूँ। लेकिन जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएंगे बहुत प्यारे प्यारे, तो तुम हक्के बक्के रह जाओगे, तुमको समझ में ही आएगा कि भाई ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। आज नेट डेविएशन के बारे में इतना ही रहने देते हैं अपन। कल जब क्वेश्चंस करेंगे नेट डेविएशन के, तब मैं इसको एक बार दोबारा से समझाऊंगा। आई होप आपके दिमाग में गई होगी चीज़ें, घुसी होगी भेजे में कुछ चीज़ें। अब अपन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज के जो क्वेश्चन है छोटे छोटे ईजी से क्वेश्चन है उनको बनाएंगे, ठीक है। देखो ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यार समझने की कोशिश करना। इफ़ एवरेज ऑफ 23, 15, 19, x, 12, 7 इस कितना है, 16 है। मतलब मेरे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे को गिवन है 23, मेरे को गिवन है 15, मेरे को गिवन है 19, मेरे को गिवन है x, मेरे को गिवन है 12, मेरे को गिवन है 7, और इस पूरी सीरीज़ का जो एवरेज है वो कितना है मेरे दोस्त, 16 है। एवरेज कितना है, 16 है। एवरेज कितना है मेरा, 16। यहाँ तक किसी मेरे भाई मेरे लाल को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इस सीरीज इसका एवरेज कितना है, 16 है।
बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना एक चीज़ को, एक जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश करना। मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसका एवरेज कितना होगा? तुम बोलोगे इसका एवरेज होगा 4। इसका एवरेज कितना होगा इस सीरीज़ का? तुम बोलोगे कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव थी, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, लेकिन एक बार समझो। अब देखो एवरेज कितना है? 4। अब जब मैं इस एवरेज से इनको कंपेयर करूँगा, मतलब मैं यहाँ पे डेविएशन देखना चाहता हूँ। जब मैं इस एवरेज से, एवरेज को कंपेयर करना क्या बोलते हैं? डेविएशन होता है। एवरेज से किसी चीज़ को कंपेयर करना हो क्या होता है? डेविएशन होता है। जब मैं इससे इसको कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे पाऊंगा ये कितना कम है एवरेज से? तुम बोलोगे -3 कम है। ठीक है मेरे दोस्त, ये कितना कम है एवरेज से? तुम बोलोगे -2 कम है। ये कितना कम है एवरेज से? -1 कम है। इसको इससे कंपेयर करूँगा, एवरेज से कितना कम है? 0। जब इसको इससे कंपेयर करूँगा तुम बोलोगे एवरेज से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। इससे इसको कंपेयर करूँगा एवरेज से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। इससे जब इसको कंपेयर करूँगा एवरेज से कितना ज़्यादा है? तुम बोलोगे +3 ज़्यादा है। समझ में आया कि नहीं? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। अगर अब मैं डेविएशन देखूँ, यहाँ पे क्या देखूँ मेरे दोस्त? डेविएशन देखूँ, -3 -2 -1 +3 +1 +2 +3। तो डेविएशन देखूँ, -1 से ये +1 कट जाएगा, -2 से ये क्या कर रहा है? ये 2 कट रहा है, ये 3 से 3 कट रहा है। डेविएशन कितने का आ गया? 0 का आ गया। तो एवरेज कितना हो गया मेरा? 4 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? मतलब अगर कोई चीज़ गिवन है मेरे को, अगर ये जो चीज़ मेरे को गिवन है, इसका मेरे को एवरेज गिवन है 4, और उसको जब मैं सीरीज से कंपेयर करता हूँ और डेविएशन को देखता हूँ, तो मेरा डेविएशन हमेशा कितना बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। मतलब सीरीज जो है समतल होनी चाहिए, सीरीज जो है इक्वली बैलेंस होनी चाहिए डेविएशन से। समझ में आया कि नहीं? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। अब मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होना चालू हो गया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, बता नहीं सकता मैं इसकी क्या चरण सीमा। अभी ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? आई होप आपको समझ में आई होगी। अब तुमको यहाँ पे भी यही करना है मेरे दोस्त। यहाँ पे तुमने देखा क्या कि एवरेज कितना है तुम्हारा? 16 है। एवरेज कितना है? 16 है। इस 16 से सबको कंपेयर करना है। अगर जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो एवरेज से कितना ज़्यादा? तुम बोलोगे +7 ज़्यादा है। ठीक है, एवरेज से कितना ज़्यादा? तुम बोलोगे -1 है। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है? +3 है। ठीक है, ये x इसी तरीके से निकलेगा, ध्यान रखना, ये x इसी तरीके से निकलेगा। ये एवरेज से कितना कम है? तुम बोलोगे -4 कम है। ये एवरेज से कितना कम है? तुम बोलोगे -9 कम है। अब देखो ये जो डेविएशन है ना, इसको मेरे को 0 बनाना पड़ेगा। ये जो डेविएशन है इसको मेरे को 0 बनाना पड़ेगा, तभी मेरे पास क्या आएगी? इस x की वैल्यू आएगी। समझने की कोशिश करना, 0 कैसे बनाएंगे समझ में आएगा। ये कितना है भाई? -9 है। और ये कितना है? देखो ये कितना है तुम्हारा? क्या है? -1 है। तो -9 और -1 तुम्हारा कितना बना देगा? -10 बना देगा। इस +7 को देखो, इस +3 को देखो, तो ये कितना बना देगा तुम्हारा? +10 बना देगा। तो -10 से +10 कट गया। समझ में आया कि नहीं आया? -10 से +10 कट गया। समझ में आया? मतलब ये 7, ये 1, ये 3 और ये 9 का काम तो खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब मेरे को क्या होता है, इस पूरे का डेविएशन जो है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर एवरेज कितना है? 16 है, तो डेविएशन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है ये कितना रह रहा है? -4 रह रहा है। क्या रह रहा है? -4 रह गया है। -4 क्या हो गया है इसका? रह गया है। तो भाई ये जो चीज़ है, ये जो x है, ये क्या होगी भाई? एवरेज से 4 बड़ी होगी, मतलब +4 होगी। अरे ये +4 -4 कट जाएंगे तभी तो 0 बनेगा। जो डेविएशन है तभी तो 0 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे ये जो x है वो क्या रहा होगा? इस 16 से 4 बड़ा रहा होगा। ये x कितना रहा होगा तुम्हारा? 20 रहा होगा। x कितना रहा होगा? 20 रहा होगा। दोबारा से देखो, ये कितना है तुम्हारा? 23। ये कितना है? 15। ये कितना है? 19। ये x कितना है तुम्हारा? 20 आ गया। ये कितना है? 12। और ये कितना आ गया? 17 आ गया। अब इस 16 से क्या करो? सबको कंपेयर करो। इस 16 से क्या करो? सबको कंपेयर करो। तो ये कितना है तुम्हारा? +7 है। ये कितना है? -1 है। ये कितना है? +3 है। ये कितना है भाई? +4 है। ये कितना है? -4 है। और ये कितना है तुम्हारा? -9 है। ठीक है मेरे दोस्त, इस +4 से ये -4 कट गया, ये 3 और ये +10 हो गया। ये कितना हो गया तुम्हारा? तो डेविएशन कितना आ गया इसका? 0 आ गया। डेविएशन कितना आ गया? 0 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी है तुम्हारी? 20 है। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो चीज़ मैंने तुमको समझाई, जो कॉन्सेप्ट मैंने तुमको समझाया, इतना इंपॉर्टेंट है ना जिसकी कोई हद नहीं। तुम सोच नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है मेरे दोस्त, अब आगे बढ़ो बहुत प्यार से। एवरेज कितना आ गया तुम्हारे पास? 16। एक्स की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारे पास? 16 आ गई। इसी तरीके से तुम्हारे से क्या बोल रहा है? वाइल द एवरेज ऑफ किसका? 37, 28, 53, ठीक है, y 42 इस एवरेज, इनका एवरेज कितना है तुम्हारा? 41 है। ठीक है मेरे दोस्त, अब तुम क्या करोगे? डेविएशन देखोगे, ये कितना कम है? तुम बोलोगे -4। ये कितना कम है तुम्हारा? -13।
13 ही तो कम है, 10 12 13। और ये कितना बड़ा है तुम्हारा, प्लस का 12 है, ये कितना है तुम्हारा, प्लस का 1 है। अगर मैं बहुत प्यार से देखूंगा, तमीज़ से देखूंगा, यहाँ पे माइनस का 13 बन रहा है, ये प्लस का 12 और ये कितना है, प्लस का 1। तो ये प्लस का 12 और प्लस का 1 कितना बनाएगा, प्लस का 13 बनाएगा। प्लस के 13 से माइनस का 13 कट गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी देख सकते हो तुम क्या बन गया, माइनस का 4 बच गया। क्या बच गया, माइनस का 4 बच गया। तो मतलब यहाँ पे मेरे पास नेट डेविएशन में कितना आना चाहिए, यहाँ पे डेविएशन में 4 आना चाहिए। ये प्लस के 4 से माइनस का 4 कट जाएगा तो डेविएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मेरे को एवरेज कितना दे रखा है, 41 दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो चीज़ है y क्या है, प्लस का 4 डेविएशन देगा, मतलब y क्या होगा तुम्हारा, एवरेज से 4 ज़्यादा होगा, तो ये कितना होगा तुम्हारा, 45 रहा होगा। y कितना रहा होगा, 45 रहा होगा। अब तुमसे क्या पूछ रहा है भाई, x प्लस वाई, x कितना है तुम्हारा 16, x कितना है तुम्हारा 20, 20 प्लस y कितना है तुम्हारा 45, और y माइनस एक्स बोल रहा है, तो ये कितना है 45 माइनस 20, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 65/25। 65/25 का मतलब 13/5, और 13/5 का मतलब 2.6। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा था, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। 100 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं भाई तुम्हारे, 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक, 100 तक। तो इसका पता है तुम्हारे को आंसर क्या होता है, n+1/2 होता है, ये सिखा रखा है, फॉर्मूला बता रखा है। तो 100+1/2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 50.5 आ गया। ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में पूछे हुए हैं, और ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए पेन नहीं उठाना होता है, डायरेक्ट करना होता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 71 इज, क्या होगा, बहुत प्यार समझने की कोशिश करना। तुमको पता है क्या होता है फॉर्मूला, n+1 2n+1 अपॉन में 6 होता है इसका फॉर्मूला। n कितना है तुम्हारा, 1 से लेकर 71 पूछ रहा है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, एंड में कितना तुम्हारा 71 का स्क्वायर। इनका एवरेज इस तरीके से पूछ रहा है, तो क्या होगा, n कितना तुम्हारा 71 + 1, ये कितना है 71 × 2 + 1 अपॉन में कितना है 6 है। तो ये कितना बनेगा तुम्हारा 72, 72 6 से कटेगा कितनी बार, तुम बोलोगे 6 बार। और ये कितना आ गया तुम्हारा 142, क्या गलती हो गई, 6 से काटोगे तो 12 आएगा ना, 6 से काटोगे 72 को तो कितना आएगा, 12 आएगा। और ये कितना आ गया तुम्हारा 2, और ये कितना आ गया 14, तो ये कितना होगा भाई तुम्हारा 143 × 12 करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 0, और ये कितना आ गया तुम्हारा 6, यूनिट डिजिट 6 एक में ही है, अच्छा इसमें भी है, तो ये और ये तो कट गया तुम्हारा ऑप्शन। ठीक है, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 8, और ये कितना आ गया तुम्हारा 2, ओके, तो ये कितना आ गया 6 1 7। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100, ऑड नंबर्स अप टू 100। पहला ऑड नंबर होगा 1, दूसरा ऑड नंबर होगा 3, तीसरा कितना होगा 5 7 डैश 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 डैश। 100 तक पूछ रहा है ये, 100 तक के जो ऑड नंबर है उनका एवरेज पूछ रहा है। तो आप बोलोगे लास्ट नंबर जो ऑड होगा वो कितना होगा, 99 होगा। तो एवरेज कितना होगा, तुम बोलोगे n+1/2, 99+1/2 करोगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये क्या है, द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज। भाई बहुत प्यारे क्वेश्चन चाहिए, समझ लेना इनको, सीख लेना, नहीं तो बहुत पछताते रह जाओगे, क्वेश्चन कभी भी नहीं बन पाएंगे तुमसे, ज़िंदगी में बैठे रह जाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 63, मतलब मेरे पास लगातार 9 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे पास लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब मैंने तुमको ऑलरेडी बताया, अभी इतनी देर से राम कथा गा रहा था मेरे दोस्त पांडू। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका एवरेज कितना है कॉन्जिक्यूटिव नंबर से। अगर 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेता हूँ मैं एक बार के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका एवरेज कितना होगा, तुम बोलोगे मिडिल टर्म होगी। मिडिल टर्म कितना है तुम्हारा 5, इसका क्या होगा एवरेज हो गया 4 और 4, मिडिल टर्म तुम्हारा क्या हो गया, एवरेज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। तो इधर से मिडिल टर्म 1 2 3 4 5, ये जो मिडिल टर्म है ये क्या तुम्हारा एवरेज होगा, मिडिल टर्म ही तुम्हारी एवरेज हो जाती है ना। अरे ऑड नंबर सीरीज तुम्हारा गिवन है, तो इसमें मिडिल टर्म तुम्हारा एवरेज हो जाएगा। तो मतलब तुम्हारा आंसर मतलब जो एवरेज है वो कितना 63, वो यहाँ पे यूँ ही रहा होगा। अगर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है, यहाँ पे ना वो ऑड लगा रहा है ना इवन लगा रहा है, क्या लगा रहा है यहाँ पे, वो बहुत प्यार समझने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है, 9 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है।
मतलब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, जस्ट बाद तुम बोलोगे 64, इसके बाद कौन सा आएगा तुम बोलोगे 65, इसके बाद कौन सा आएगा 66, इसके बाद कौन सा आएगा 67 आएगा। इससे पहले कौन सा रहा होगा तुम बोलोगे 64, इससे पहले कौन सा रहा होगा, ओके 62, ये कितना हो गया 61, ये कितना हो गया 50 और ये कितना हो गया 59 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये सीरीज इस तरीके से रही होगी कि नहीं रही होगी? तुम बोलोगे बिल्कुल इस तरीके से रही होगी। तुमसे क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कितना है 59, लार्जेस्ट कितना है 67, इन दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है, मतलब 59 इंटू कितना है 67 पूछ रहा है। तो लास्ट में कितना आएगा, 3 आएगा। 3 दो ऑप्शन में, इसमें और इसमें, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, ठीक है। एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 104 एंड 148 इज, मतलब आपका 104, 106, 108 से लेकर के 148 तक ये जो सीरीज़ है इसका एवरेज पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर से, तो क्या करोगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये कितना हो जाएगा 148 प्लस 104, तो ये कितना हो जाएगा 252, कितना हो जाएगा 252, अपॉन में करोगे 2 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 12 और एक 6, 126। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, ठीक है। द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 113 टू 159, भाई ऑड नंबर बोल रहा है 113 से कितना आएगा, फिर 115 आएगा, फिर कितना आएगा 117 आएगा, डैश 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 115 आएगा, ये बोल रहा है। तो इसका एवरेज पूछ रहा है इस चीज़ का, तो तुम बोलोगे इसके अंदर 113 ऐड कर दो, तो ये कितना होगा 272, तो 272 अपॉन में कितना आएगा 2, उससे उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 136 आ गया। कितना आ गया आपका 136, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो। द एवरेज ऑफ 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 49, बहुत प्यार समझने की कोशिश करना। 41 कॉन्जिक्यूटिव तुम्हारे पास नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, और यहाँ पे कितना हो गया 41, तुम्हारे पास क्या है 41 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। समझ में आया कि नहीं? एक फर्स्ट टर्म और क्या होगी, एक 41st टर्म होगी। इतने तुम्हारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब, लगातार नंबर है। लगातार नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 5 6 7 8। कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना होता है 110, 111, 112, 113, इस तरह की सीरीज तुम्हारे गिवन है। समझ में आया कि नहीं है मेरे लाल? बहुत प्यार से, बहुत तमीज़ से सीखा करो चीज़ों को, ठीक है। अब तुमको क्या गिवन है, बहुत प्यार समझो। द एवरेज ऑफ 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, 41 है भाई, टोटल नंबर कितने हैं 41 है, 41 है, तो एवरेज तुम्हारा क्या रहा होगा, बीच में रहा होगा बिल्कुल। मतलब एवरेज क्या होता है तुम्हारा, मिडिल टर्म होता है। तो एवरेज कितना दे रखा है तुम्हारे को, 49 दे रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? एवरेज कितना है, नंबर्स कितने टोटल 41 है, कितने 41 है। ये इवन नहीं है, ये क्या है ऑड है। तो जब भी इस तरीके से होता है तुमको बता रखा है मैंने, एवरेज कितना होगा, बिल्कुल मिडिल टर्म होगी। मिडिल टर्म तुम्हारा एवरेज है 49, तुम्हारा क्या एवरेज है, और 49 क्या है तुम्हारा, देख सकते हो तुम क्या है, ऑड नंबर है। और तुम्हारी जो सीरीज है ये भी किसमें गिवन है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की गिवन है। तो इस 49 के जस्ट बाद कितना आएगा, तुम बोलोगे 51 आएगा। अब बताओ एक चीज़ आज समझने की कोशिश करना, एकदम मिडिल टर्म होगी ये, एकदम मिडिल टर्म होगी ये। तो टोटल सीरीज में टर्म्स कितनी है 41 है, तो ये मिडिल टर्म हो गई, तो 20 इधर रही होगी, इसके 20 इधर टर्म रही होगी। समझ में आया कि नहीं? अरे ये मिडिल टर्म है तो इसके 20 टर्म इधर रही होगी और 20 टर्म इधर रही होगी, यही होगा, यही होगा। तुम बोलोगे बिल्कुल होगा। 49 के पास जस्ट बाद कितना है 51, ये कितना है 53। अब आप देख सकते हो कितने का गैप है इन दोनों के बीच में, 2 का गैप है। टोटल टर्म्स कितनी होगी यहाँ पे 20 होगी। कितनी टर्म्स होगी 20, और कितने कितने गैप में होगी, 2 के गैप में, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो मतलब इसमें तुम क्या कर दोगे 40 ऐड कर दोगे, तो लार्जेस्ट नंबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 89 आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? और इसमें से अगर तुम 40 घटा दोगे तो तुम्हारा स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, कितना आएगा 9। समझ में आया? इस तरीके से अपन क्या करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो, खुद से बनाने की कोशिश करना। फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। क्या बोल रहा है, बहुत प्यार समझना। इफ़ द एवरेज ऑफ 38 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, इफ़ द एवरेज ऑफ 38 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, मतलब आपकी पास जो सीरीज़ है वो मेरे पास क्या है, इवन में है, इवन में है। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, ठीक है। और इनका एवरेज कितना है मेरा 167 है। बहुत प्यार से समझना मेरे दोस्त। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक सीरीज़ है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं।
इसका एवरेज कितना होगा, तुम बोलोगे भाई एवरेज होगा इसका मिडिल टर्म होगा एवरेज, तुम बोलोगे मिडिल टर्म हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सीरीज़ जो है इवन में गिवन है। तो एवरेज कितना होगा भाई, इधर से 4 देखे इधर से 4 देखे, इन दोनों के बीच में जो चीज़ होती है उसका एवरेज होता है। समझ में आएगी नहीं? इन दोनों के बीच की चीज़ होती है वो कितनी है, 4.5। तो तुम्हारा एवरेज कितना है इसका, 4.5 है। इसका एवरेज कितना है, 4.5 है। मतलब ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है इसके बीच में जो है मेरा एवरेज है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना भाई इस चीज़ को, ठीक है? तुम समझ जाओगे, इजीली समझ जाओगे, ठीक है? मैं जो समझाना चाहता हूँ ना वो इजीली समझ जाया करो, बहुत ईजी चीज़ें समझाता हूँ। मैंने बोला 2, 4, 6, 8, 10 और ये कितना है, 12। अब मैं पूछ रहा हूँ उसका एवरेज कितना होगा। तो तुम बोलोगे यार इवन में है सीरीज़, 6 टर्म है ना इसमें टोटल, तो इवन में हो गई है, तो एवरेज कितना होगा। 3 इधर से देखे तुमने, 3 इधर से देखे, तो जो एवरेज होगा 6 और 8 के बीच में होगा। तो एवरेज कितना है इसका, 7 है। यही होता है, ये समझा रहा था, इधर से गा रहा था मैं, इधर से गा था। तो अब देखो यहाँ पे भी तुम्हारे पास सीरीज़ में टर्म्स कितने, 38 है। कितने हैं, 38। मतलब यहाँ से लेकर ये कितने हो गए, फर्स्ट टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म से लेकर 19th टर्म, ये आपकी 19th टर्म हो गई। फिर यहाँ पे कितने की 20th टर्म आएगी, और इससे लेकर के तुम्हारी कौन सी, 38th टर्म। समझना इस चीज़ को बहुत प्यार से। तुम्हारा जो एवरेज होगा क्या इन दोनों के बीच में होगा कि नहीं होगा, इन दोनों के बीच में होगा कि नहीं होगा, इन दोनों टर्म के बीच में होगा नहीं होगा। देखो यहाँ पे समझो 6 और 8 के बीच में था, इस तरीके से यहाँ पे जो एवरेज होगा, जो एवरेज है तुम्हारा वो कितना दे रखा है, तुम्हारे को 167 दे रखा है। तो एवरेज क्या इसके और इसके बीच में होगा कि नहीं होगा। तुम बोलोगे बिल्कुल होगा। तो भाई एक चीज़ बताओ बहुत प्यार से, 19th और 20th टर्म कौन सी हो जाएगी तुम्हारी, 19th और 20th टर्म कौन सी हो जाएगी। तुम बोलोगे यहाँ पे देखो 7 है, 7 से पहले कितना 6, ये कितना है, ऑड में है, तो इससे पहले इवन की सीरीज़ दे रखी है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारे पास, तुम बोलोगे 164, हाँ 166 आएगा, और ये कितना आएगा तुम्हारा 168 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया, समझ में आया। इस तरीके से अपन निकालते हैं। अब देखो तुम इससे इधर जाओगे तो कितनी टर्म्स होगी टोटल, तुम बोलोगे 18 टर्म्स होगी, दो के गैप पे, तो 18 × 2, तो लार्जेस्ट कितनी आ जाएगी। तुम बोलोगे कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें, 36। और क्या पूछ रहा है ये, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट। और इधर से तुमको जाना है तो इधर तुमको कितना पड़ेगा, इसमें से 166 में से माइनस करना पड़ेगा 18 × 2, कितना माइनस करना पड़ेगा इसमें, 36 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0, ये कितना है 3, 130। स्मॉलेस्ट कितनी है, 130 है। और लार्जेस्ट कितनी होगी तुम्हारी, कितना हो गया 4, और ये कितना होगा तुम्हारा 10, और ये कितना होगा 204। तो तुमसे क्या पूछा, लार्जेस्ट कितनी आई है तुम्हारी, 204 आई है, स्मॉलेस्ट कितनी आई है तुम्हारी, 130 आई है। इन दोनों का सम पूछा है, तो 204/130 कर दो, तो तुम्हारा आंसर कितना है, 334। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाना है, समझ में आया कि नहीं आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, वो अब आपको करने हैं वो सब चीज़ें। द एवरेज ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4। द एवरेज ऑफ अ नंबर, मैंने माना एक नंबर है x और इसका 1/x का जो एवरेज है, इन दोनों का जो एवरेज है मेरे दोस्त वो कितना है, 4 है, ठीक है। द एवरेज ऑफ इट्स क्यूब एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू, क्या होगा, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। अगर इसका एवरेज जो है 4 है तो सम कितना होगा, तो आप बोलोगे x + 1/x/2 इक्वल्स टू क्या, 4 होगा। ये होता है एवरेज, सम अपॉन ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू एवरेज होता है आपका, ये होता है। तो आप बोलोगे सम कितना आ गया, x + 1/x इक्वल्स टू कितना होगा तुम्हारा, 8 हो गया। इतनी चीज़ समझ में आई, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आई। तुमसे क्या पूछ रहा था, एवरेज ऑफ इट्स क्यूब एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब इसका क्यूब क्या करोगे, होल क्यूब करना पड़ेगा क्यूब बनाने के लिए, 1/, ये एवरेज एलजेब्रा पढ़ा रखा है मैंने तुमको। तो तुमको अगर x + 1/x इक्वल्स टू 8 गिवन है, तुम क्या निकाल सकते हो, x³ + 1/x³ नहीं निकाल सकते। तुम बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ये तुमको रटा हुआ होगा, ये कितना आएगा, 488 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, 488 आएगा, ठीक है। याद है या भूल गए, याद करो उस चीज़ को, याद करो उस दोस्त, उस वक्त को। मेरे दोस्त पांडू है, मेरे दोस्त पांडू, उसको याद कर मेरे भाई। जब मैं तेरे को समझा रहा था, बहुत गा रहा था, चिल्ला रहा था कि तुमको याद होनी चाहिए चीज़ें। तो कितना आ गया, 488 आ गया। मतलब ये जो चीज़ आई है, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। ये इस तरीके से, इसका सम कितना आ गया, इतना आ गया। बहुत प्यार से समझना। तुमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है इन दोनों का। क्या निकालना है, इन दोनों का एवरेज निकालना है। तो भाई तुमको पता है कि एवरेज इक्वल्स टू कितना होता है, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कितना है तुम्हारा इसका,
यही होगा। अरे देखो इसका और इसका एवरेज निकालना, तो सम कितना है एक्स इस क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना है तुम्हारा, इसका सम कितना है, ये सम ही तो गिवन है ये तुम्हारा 488 सम ही तो है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, एक ये 2 है, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 244। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन तुमको खुद से करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से लिए हैं मैंने। अब इस क्वेश्चन को देखो, कल जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उस पर क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 126 नंबर्स इज 951 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0.2 एंड एड टू 3.6 द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर इज। भाई क्या बोल रहा है, बहुत प्यार, बहुत ही ज़्यादा ईजी, बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये बोल रहा है द एवरेज ऑफ 216 नंबर, टोटल नंबर कितने थे मेरे पास 2 इतने नंबर्स थे, इनका एवरेज कितना था मेरा 951 था। ये क्या बोल रहा है कि हर नंबर में मैंने क्या करा भाई, जैसे कल मैंने प्रॉपर्टी बताई थी क्या थी, एक नंबर था आपका एक, ऐसे ले लो ABCD, ये 3 नंबर थे, इनका एवरेज E भी ले लो, इनका एवरेज कितना है तुम बोलोगे C है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या करा, 0.2 से मल्टीप्लाई करा, प्लस क्या कर दिया मैंने इसके अंदर 3.6 कर दिया। इस नंबर में मैंने 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 3.6 कर दिया। इस नंबर में मैंने 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3.6 ऐड कर दिया। इसमें मैंने 0.2 ऐड कर दिया और प्लस 3.6 कर दिया। इसमें मैंने 0.2 कर दिया प्लस 3.6 कर दिया। तो तुम बोलोगे क्या कि जो एवरेज है इसके अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0.2 से मल्टीप्लाई प्लस 3.6 ऐड करना पड़ेगा, ये मेरा नया एवरेज होगा। कल मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उसी पे ये क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया हो जो मैंने समझाने की कोशिश करी, ठीक है। अब देखो बहुत प्यार से क्या करना पड़ेगा, ये जो एवरेज है इसके अंदर तुमको 0.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कितना है 3.6 ऐड करना पड़ेगा। जब मैं इसमें 0.2 से ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 2 10, ये कितना हो जाएगा 18 19, तो ये कितना गया इतना, और ये कितना आ जाएगा 3.6, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 193.8। आगे बढ़ो, हटाओ इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 23, 3 नंबर से मेरे दोस्त x y z, इन तीनों का एवरेज कितना है भाई 22 है। एवरेज कितना है इन तीनों का 22 है, ठीक है। द फर्स्ट इज 3/8 द सम ऑफ अदर टू, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। द फर्स्ट इज 3/8 ऑफ द अदर टू, यही बोलना चाहता है ये लाइन में, यही बोलना चाहता है क्या तुम बोलोगे बिल्कुल ये बोलना चाहता है। अगर यहाँ पे इन तीनों का एवरेज ये है तो भाई तुमको पता है क्या कि सम कितना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 इक्वल्स टू कितना होगा 22 हो गया। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना होगा 66 हो गया मेरे दोस्त। x की वैल्यू क्या है, ये गिवन है तुम्हारे को, तो बस यहाँ पे पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/8, ये कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना होगा 66 हो गया, ठीक है। अंदर इस 8 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3y प्लस 3z प्लस 8y प्लस 8z इक्वल्स टू 66 इंटू 8 आ गया, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ से कितना हो गया 11y प्लस 11z इक्वल्स टू 66 इंटू कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। इस चीज़ को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 11 कॉमन आ गया, यहाँ पे कितना बच गया y प्लस जेड इक्वल्स टू 66 इंटू 8 हो गया। इस 11 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा 6 आएगा, तो कितना हो गया y प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो गया 48 हो गया। अगर x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 66 है, समझने की कोशिश करना क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 66 है, उसके अंदर से तुम्हारा ये जो चीज़ है y प्लस जेड जो है ये कितना है 48 है, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, तुम बोलोगे 66 माइनस 48, डेट इज x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 18 आ गई। 16 और 2 18, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ़ द एवरेज ऑफ x एंड x 1/x इक्वल्स टू m है, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है, एवरेज बोल रहा है x प्लस x और 1/x का जो एवरेज है वो कितना है m है, ये क्या है एवरेज। देन द एवरेज ऑफ x स्क्वायर एंड 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है तो सॉरी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्या है,
बहुत प्यार से समझना ना, बहुत ईजी चीज़ है, बहुत प्यार से समझना। इन दोनों जो ऑब्जर्वेशन है इसका एवरेज कितना दे रखा है, m दे रखा है, तो तुम बोलोगे सम किस तरीके से निकालूंगा, x प्लस 1/x/2 इक्वल्स टू एवरेज आ जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ से x प्लस 1/x इक्वल्स टू कितना आ गया, 2m आ गया तुम्हारा। तुमसे क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछ रहा है। तो भाई अलजेब्रा को याद कर मेरे दोस्त पांडू, तो अलजेब्रा को याद करेगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 4m² माइनस 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मतलब सम जो आ गया मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x² का सम जो आ गया वो मेरे पास इतना आ गया। तुमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तुमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज इक्वल्स होता है सम। सम किसका, सम x स्क्वायर प्लस 1/x² का, जो कि कितना है 4m² माइनस 2 है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन x स्क्वायर प्लस 1/x² 2 है। तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस 2 से ये कटा, ये कटा, तो एवरेज कितना आ गया तुम्हारा, 2m² माइनस 1 आ गया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन तुमको खुद से करना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ ए बी सी डी एंड ई आर 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, देयर एवरेज इज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। ए बी सी डी एंड ई, ये क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, और आप खुद भी देख सकते हो कि ए बी सी डी लिखी हुई है और कॉन्जिक्यूटिव वे में ही लिखी हुई है ए बी सी डी भी। तो इनका एवरेज कितना होगा, तुम बोलोगे भाई एवरेज मिडिल टर्म हो जाती है। एवरेज कितनी जाती है, मिडिल टर्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे को दे नहीं रखा है एवरेज, तुम्हारे को इस तरीके से रखा है, तो एवरेज होगा कितना। एक बार के लिए बहुत प्यार समझो इसको, 1 2 ऑड है क्या, ऑड में दे रखी है, ऑड दे रखी है, तो मतलब 1 के बाद कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ पे 3 आएगा, ये कितना आएगा 5 7 और 9, ये होगा नंबर। एक बार के लिए एक बार मानता हूँ मैं इसको, तो तुम समझना। तो तुम बोलोगे क्या, बहुत प्यार समझोगे, तुम क्या बोलोगे, ये जो a है इसको मैं a लिख सकता हूँ, लेकिन इसको क्या लिखूंगा, b को मैं a+2 लिखूंगा। फिर अरे 1+2 करूंगा तभी तो 3 बनेगा। a को a रख रहा हूँ मैं, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो c को क्या लिखूंगा, तुम बोलोगे a+4 लिखूंगा। समझ में आया कि नहीं आया, c को कितना लिखूंगा, a+4 लिखूंगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़ो, फट चीज़ है ये क्वेश्चन, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A B C D E F G are consecutive even numbers, J K L M N are consecutive odd numbers, then the average of all numbers। क्या दे रखा भाई, A B C D E F G, इनका एवरेज कितना होगा, तुम बोलोगे भाई 3 3 6 और ये 7, तो एवरेज कितना होगा इसका, D होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ J K L M और ये N, ठीक है, इनका एवरेज कितना होगा, तुम बोलोगे L होगा एवरेज। इस सीरीज़ का एवरेज कितना है, L है। इस सीरीज़ का एवरेज कितना है, तुम बोलोगे D है। तुमसे पूछा कि ओवरऑल एवरेज कितना होगा, क्या होगा मेरे दोस्त, ओवरऑल एवरेज कितना होगा। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करा करो इस चीज़ को, ठीक है। तो तुमको पता है क्या कि एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है, तुम्हारा एवरेज इक्वल्स टू होता है सम अपॉन, क्या होता है, सम अपॉन, तुम बोलोगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे ये कितनी है, 7 है, ये 7 है, ये कितना है तुम्हारा सम है, और इनका एवरेज कितना है, तुम बोलोगे इनका एवरेज जो है मेरे दोस्त वो कितना है, D है। तो सम कितना हो जाएगा इस वाली सीरीज़ का, तुम बोलोगे सम जो आ गया इसका कितना आ गया, 7D आ गया। इस पूरी सीरीज़ का जो सम आया वो कितना है, 7D आ गया। इसी तरीके से इसका जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 5L आ जाएगा। सम जो आ जाएगा इसका वो कितना आ जाएगा, 5L आ जाएगा। तो तुमसे क्या पूछा है भाई कि ओवरऑल एवरेज बताओ इस सीरीज़ का और इस सीरीज़ का ओवरऑल एवरेज कितना होगा। तो ओवरऑल एवरेज जो होगा मेरे दोस्त वो कितना हो जाएगा, सम दोनों सीरीज़ का, इस सीरीज़ का सम कितना है, 7D है, इस सीरीज़ का सम कितना है, 5L है, अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 ऑब्जर्वेशन इसमें है, 5 ऑब्जर्वेशन इसमें है, तो नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो आंसर समझ में आया किस तरीके से बना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे उड़ाओ इस क्वेश्चन को, द एवरेज ऑफ 1088 रियल नंबर्स इज 0, मतलब भाई 1088 रियल नंबर्स है और इनका एवरेज जो है वो कितना है भाई, तुम्हारा 0 है। तो बोल रहा है कि हाउ मैनी ऑफ देम कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव कितनी हो सकती है भाई, नेगेटिव भाई 1087 हो सकती है, इतनी वैल्यूज क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। अब क्यों होगी, कैसे होगी, खुद दिमाग लगाना और समझने की कोशिश करना। आगे बढ़ो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। द मीन ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स इज 13, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ दीज, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये भाई। अपने पास क्या है भाई,
15 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स है, 15 नेचुरल डिफरेंट नंबर्स है। समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकंड लार्जेस्ट मतलब 14th टर्म जो है आपकी, 14th टर्म और एक होगी 15th टर्म। ये 14th टर्म है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई, ये मैक्सिमम है, इससे बढ़कर के ये 15th होगा। समझने की कोशिश करना, ये 14th जो है इससे बढ़कर के 15th टर्म होगी, ठीक है। नहीं भी होती है तो अपन को ये मैक्सिमम चाहिए 14th टर्म, तो उससे पहले की टर्म्स जो होगी अपन को क्या करनी पड़ेगी, कितनी रखनी पड़ेगी, समझना। पहले तो ये देखो कि 15 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है, 13 है। तो सम कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे भाई 15 × 13 करोगे तो ये कितना आएगा, 195 आएगा। कितना आएगा, 195 आएगा। अगर मैं ऑप्शन को देखता हूँ तो भाई जो मेरी सेकंड लार्जेस्ट टर्म जो है वो कितनी हो सकती है, 53 हो सकती है, 52 हो सकती है, 51 हो सकती है, 50 हो सकती है। तो मतलब मेरे को भाई 14 से पहले की जितनी भी टर्म्स हैं उनको मिनिमम रखना पड़ेगा इसको मैक्सिमम बनाने के लिए। अब देखना, समझना इस चीज़ को बहुत प्यार से। अगर मैं लेता हूँ पहली टर्म को 1, दूसरी को 2, फिर तीसरी को 3, इनका सम देखना है एक बार के लिए। फिर कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। फिर कौन सी टर्म आएगी तुम्हारी 14th, और फिर कौन सी आएगी तुम्हारी 15th आएगी, जो कि बहुत मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम तुमको साफ साफ दिख रहा है कितनी जा सकती है, 50 की लाइन में जा सकती है। और अगर मैं तुमको पता है यहाँ से यहाँ तक का जो सम होता है वो कितना होता है, 55 होता है, ठीक है मेरे दोस्त। 55 हो गया, 55 में 11 जोड़ गए तो कितना हो गया तुम्हारा 66 हो गया। ये कितना हो गया 78, और ये कितना हो गया तुम्हारा 91। मतलब 1 से लेकर 13 तक का जो मेरा सम आया वो मैंने देखा मिनिमम लेने पे वो कितना आया, 91 आया। कितना आया, 91 आया। कितना आया 1 से लेकर 13 टर्म तक का सम कितना आया मेरा, 91 आया। टोटल सम जो है पूरी सीरीज का 15 टर्म जो है उसकी सीरीज का जो सम है वो कितना है, 91 है। तो बाकी की जो दो बच रही है, कौन सी टर्म, ये 14th और ये 15th टर्म जो बच रही है, इसका सम कितना होगा, तुम बोलोगे 195 में से अगर मैं क्या कर दूं 91 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 104 आएगा। तो ये 104 क्या सम आएगा 14th और 15th टर्म का मेरा। ये जो 14th टर्म है और ये जो 15th टर्म है मेरे दोस्त, उसका सम क्या यही है। अरे टोटल 15 में से अगर मैं 13 का सम माइनस कर दूं, टोटल 15 का जो सम है वो कितना है 195, और शुरू की 13 टर्म जो है उसका सम कितना है तुम्हारा 91 है, तो मैंने माइनस कर दिया, तो लास्ट की 2 का सम बच गया तुम्हारा 104। यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा, तुम बोलोगे बिल्कुल होगा। अगर बहुत प्यार से मैं समझूँ इस चीज़ को तो मेरी लास्ट की जो टर्म बच रही है 14th और 15th टर्म है, इसका जो सम आया इन दोनों का वो कितना आया, इतना आया। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ एवरेज निकालने के लिए, इन दोनों का एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा, तुम बोलोगे 52 आएगा। मतलब ये टर्म भी कितनी हो गई, 52 हो गई, ये टर्म भी कितनी हो गई, 52 हो गई। समझना बहुत प्यार से, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू तो सेकंड लार्जेस्ट मेरे को क्या करना है, ये दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। इक्वल होगी तो भाई कैसे पता लगेगा तुम्हें, ये चीज़ कैसे पता लगेगी, ये चीज़ नहीं पता लगेगी। तो भाई तुमको क्या करना पड़ेगा, बहुत प्यार समझो, एक को थोड़ा सा बड़ा बना दो, एक को छोटा बना दो, ठीक है। इक्वल, अगर इक्वल होती है तो भाई ये भी तुम्हारी मैक्सिमम होगी, ये वैल्यू भी तुम्हारी मैक्सिमम होगी, लेकिन वैल्यू तो तुम्हारी अलग अलग होनी चाहिए दोनों, तभी तो ये चीज़ अलग बनेगी, ये चीज़ अलग बनेगी, तभी तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब बहुत प्यार से समझना, ठीक है। तो तुमने क्या करा, इसमें से तुमने एक निकाला और इसको एक दे दिया तो ये टर्म कितनी बन गई तुम्हारी 51 बन गई, और ये टर्म कितनी बन गई तुम्हारी 52 बन गई। तो मेरी जो 14th टर्म है, जो मेरी सेकेंड लास्ट टर्म है, वो कितनी रही होगी मेरी 51 रही होगी। समझ में आया कि नहीं है। सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू पूछ रहा है मेरे से इस पूरी सीरीज़ की, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू मतलब 14th टर्म पूछ रहा है मेरे से, और 14th टर्म मेरी कितनी है 51 है। फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू जो है इस सीरीज़ की वो कितनी है 52 है। अगर मेरे से फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू पूछता तो वो कितनी आती 52 आती। सेकंड लार्जेस्ट पूछा है तो मेरा आंसर कितना है 51 आया। आगे देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। द एवरेज, इसको अपन नेट डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं, वेटेड एवरेज से करेंगे इसको, ठीक है। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर इज एस, डेट ऑफ अदर वर्कर्स इज टी। सॉरी, द एवरेज ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर इज 11 टाइम्स द अदर वर्कर्स देन द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ऑल वर्कर्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये तुम्हारा एग्रीकल्चर वाला हो गया बंदा, ये तुम्हारा अदर, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा है इसकी मंथली एवरेज इनकम कितनी है तुम्हारी, इसकी एस है, इसकी कितनी है टी है। ये जो बोल रहा है कि नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स इज 11 टाइम्स, अगर ये एक है तो ये कितना है तुम्हारा 11 है। ये क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स है,
ये तुम्हारे को एवरेज मंथली सैलरी के बना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुमसे क्या पूछा है, ओवरऑल एवरेज पूछ रहा है, दोनों को मिला करके एवरेज पूछ रहा है। तो तुमको मैंने सिखा रखा है वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो यहाँ पे। वेटेड एवरेज के लिए तुमको पता है कि ओवरऑल एवरेज निकालना है, तो इसका सम होगा, सम कितना होगा S11, इसका सम कितना हो जाएगा प्लस T हो जाएगा, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आ जाएंगे, तुम बोलो 11 + 1 12। ये तुम्हारा आंसर हो गया 11S + T/12। ठीक है, अगर वेटेड एवरेज समझ में आया ढंग से तो इसे तुमको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है और वन ऑफ द मोस्ट प्यारा क्वेश्चन है यार ये। ठीक है, पांडु ऐसे नहीं होगा क्वेश्चन, समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। कितने क्वेश्चन रह गए, 3-4 क्वेश्चन और रह होंगे। मेरी श्रद्धा नहीं हो रही है अब पढ़ाने की। 1 2 3 4 क्वेश्चन रह गए क्या? ले भाई देख कर भाई, ले भाई देख कर भाई। द वेट ऑफ 9 मेंबर्स आउट ऑफ 22 आर मेजर्ड कॉन्जिक्यूटिवली। ठीक है, अब बहुत प्यार समझना इस चीज को। एंड देयर एवरेज वेट इज कैलकुलेटेड आफ्टर ईच मेंबर इज वेटेड। इफ द एवरेज वेट इंक्रीज बाय 1 kg ईच टाइम, हाउ मच हैवियर इज द 9th पर्सन देन द फर्स्ट पर्सन। पढ़ लिया हुआ क्वेश्चन को, बहुत प्यार से समझ भी लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, पढ़ लिया है तो समझ भी लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब मैं पेन चलाऊंगा तभी ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो मेरे को पेन चलाने दो यार। ये ऐसे बोल रहा है आपके पास 9 बंदे हैं, बंदे तो 22 है, लेकिन शुरू के 9 बंदों की बात कर रही है। कितने हो गए ये? 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 बंदे हो गए। अभी क्या कर रहा है वो समझने की कोशिश करना। इस बंदे को वेट करा मैंने, ठीक है, सपोज कुछ भी इसका वेट आया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वेट कर रहा हूँ, इसका वेट कर रहा हूँ। तो इन दोनों का एवरेज जो आया, इन दोनों का मिलाकर के जो एवरेज आ रहा है, इन दोनों का मिलाकर के जो एवरेज आ रहा है, वो जो इस बंदे का वेट है उससे एक ज़्यादा आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर दोबारा से मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों का एवरेज निकाल रहा हूँ। किसका? इसका एवरेज निकाल रहा हूँ। ठीक है, और जब मैं एवरेज निकाल रहा हूँ तो क्या हो रहा है मेरा एवरेज, जब अब की बार दोबारा जो मेरा एवरेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसके वेट से 1 kg ज्यादा आ रहा है। समझ में आया? अभी समझ में आएगा, बहुत प्यार समझना इस चीज को, समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा भाई। प्रशांत ब्रह्मभट्ट समझाए और नहीं समझ में आए, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ठीक है, मैं मानता हूं एक बार के लिए फर्स्ट जो बंदा है आपका, क्या फर्स्ट जो बंदा है इसका वेट है 2 kg। कितना मानता हूं एक बार के लिए इसका वेट कितना है, 2 kg है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये ऐसे बोल रहा है कि जो इस बंदे का वेट है, एक बार के लिए x मानता हूँ, इन दोनों का जब मैं एवरेज निकालता हूँ, क्या इन दोनों का वेट का एवरेज निकालता हूँ, तो एवरेज कितना आ रहा है, इसके वेट से एक ज़्यादा आ रहा है। तो मतलब एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज वेट कितना आ रहा है, 3 kg आ रहा है। एवरेज वेट कितना आ रहा है, 3 kg आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका वेट कितना रहा होगा, इतनी सी चीज़ मेरे को तुम बता दो। तुम बोलोगे भाई इसका वेट कितना रहा होगा, 4 kg रहा होगा। अरे इसका वेट कितना रहा होगा, 4 kg रहा होगा। अरे 4 kg करूंगा यहाँ पे। अब समझने की कोशिश करना, एवरेज निकालना है मेरे को। तो तुम बोलोगे इन दोनों का सम, तो 2 + 4/2, तो ये कितना होगा, 6/2 करूंगा तभी तो 3 kg आएगा एवरेज वेट। एवरेज वेट तभी तो 3 kg आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे बढ़ो, इतनी चीज समझ में आ गई तो आगे बढ़ो। अब क्या बोल रहा है, थर्ड वाले का वेट कितना होगा, थर्ड वाले का जब मैं इन तीनों का एवरेज वेट निकाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसका। अब समझना इस चीज को। अब जो एवरेज वेट आएगा मेरा, जो पहला एवरेज वेट था उससे 1 kg ज्यादा आएगा। ये जो एवरेज वेट है इससे 1 kg ज्यादा आएगा। इसी तरीके से पूरी सीरीज चल रही है, एवरेज हमेशा 1 kg बढ़ता जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब जो एवरेज वेट हो गया इसका इन तीनों का मिलाकर के जो एवरेज वेट है वो कितना हो गया तुम्हारा, 4 kg हो गया। ये 4 kg कैसे होगा? तुम बोलोगे भाई 2 + 4 + x अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 3 है ना, 3 नंबर 1 2 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखूँ कि मेरा 4 आ जाए। तो तुम बोलोगे ये कितना हो गया भाई, 6 हो गया। तो x की वैल्यू भी कितनी रखनी पड़ेगी मेरे को, 6 रखनी पड़ेगी, क्योंकि 12/3 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 4 kg आएगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया?
अब जो तुम्हारा है इन चारों का एवरेज वेट यहाँ तक, अब जो एवरेज वेट आएगा वो क्या हो जाएगा, इस 4 से 1 बढ़ जाएगा तो एवरेज वेट कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 kg हो जाएगा, ये बोल रहा है ये। और ये ऐसे बढ़ता 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 जाएगा, समझ में आ गया तुम्हारे को। तो यहाँ पे इसका एवरेज वेट कितना रहा होगा, तुम बोलोगे 8 kg रहा होगा। इसका वेट कितना रहा होगा, 4th बंदे का 8 रहा होगा। इसी तरीके से इसका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। मतलब मेरा जो 9th बंदा है उसका वेट कितना है, तुम बोलोगे 18 kg इसके अंदर वेट है। और जो मेरा फर्स्ट बंदा है उसके अंदर वेट कितना है, 2 kg है। तो तुमसे क्या पूछ रहा है कि ना, हाउ मच हेवियर इज 9th पर्सन देन द फर्स्ट वन। जो फर्स्ट बंदा है वो 2 kg का है और 9th बंदा कितने kg का है, 18 kg का है। तो इन दोनों के वेट का डिफरेंस जो आया वो कितना आया, 16 kg आया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है खुद से करके देखना, हो जाएगा। याला मैं कर देता हूँ। ये देखो एवरेज वेट कितना होगा इन चारों का, 1 2 3 4, ठीक है, ये 8 kg आया था। अब की बार कितना हो जाएगा एवरेज वेट इस पूरे का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एवरेज वेट कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो करके देखना, इसको 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 ऐड करोगे, ये कितना हो गया 20 हो गया, है ना। और 20 ये कितना हो गया 20 प्लस एक्स अपॉन में कितना हो जाएंगे 1 2 3 4 5। तो तुम बोलोगे एक्स की वैल्यू 10 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 30 अपॉन 5 करूंगा तभी तो मेरा 6 आएगा एवरेज, तभी तो मेरा 6 आएगा। यही तो बोल रहा है कि एवरेज बार बार बढ़ रहा है। देखो पहले एवरेज कितना था 3, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया। तो मतलब यहाँ पे 10 kg रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 12 kg रहा होगा। इस तरीके से यहाँ पे 14, यहाँ पे कितना 15, यहाँ पे कितना 18। ठीक है बेटा पांडु, आगे बढ़ो पांडु। इस क्वेश्चन को देखो, द एवरेज ऑफ नॉन जीरो नंबर एंड इट्स स्क्वायर, और अब बहुत ईजी क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ ए नॉन जीरो नंबर, इट्स स्क्वायर एंड इट्स क्यूब इज 127 टाइम्स द नंबर। The average of a number and its square and its cube is 170 times, 127 times of the number। समझने की कोशिश करना, सम क्या होगा, सम यही होगा, इसी तरीके से होगा, इसी तरीके से करोगे। यही बोल रहा है क्या पहली लाइन में। अगर इसमें से x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से इतना हो जाएगा 127 हो जाएगा। ठीक है, इनटू कितना आएगा, तुम बोलोगे 3 आएगा। यहाँ पे अपॉन में कितना आएगा 3 आएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे एवरेज, ये देखो समझने की कोशिश करना, एवरेज इज इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो भाई ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, इनका तीनों को सम करूंगा तो इस तरीके से करूंगा। अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3 है। तो 3 क्या होगा, इस 127 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रहा 3, ये 3 कहाँ पे आ गया, अब इससे मल्टीप्लाई होना आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। अरे यार दोबारा देख लो रे यार। देखो मेरा एक दोस्त है पांडु, उसको समझ में नहीं आता। तो कितना हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन में कितना आएगा 3 इक्वल्स टू 127 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, अभी तीनों से चल जाएगा और ऊपर से देखो x कॉमन आ जाएगा। तो x कॉमन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 127x इंटू 3। इस x से ये x कट गया। ठीक है, ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 127 इंटू 3। 127 इंटू 3 करूँगा तो ये कितना होगा, ये कितना होगा भाई 81, और ये कितना होगा 381। ये कितना होगा तुम्हारा 381 हो गया। अब x देखो, x की वैल्यू तुम्हारा गिवन है, नंबर की वैल्यू पूछ रहा है, 18 गिवन है, 19 गिवन है, 20 गिवन है, कितनी है 21 गिवन है। भाई अगर मैं 21 का स्क्वायर करता हूँ तो इससे तो बहुत बड़ा हो गया, तो 21 तो हो ही नहीं सकता तुम्हारा। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है तुम्हारे को, यहाँ पे कितना गिवन है 381, तो ये भी नहीं हो सकता तुम्हारा। दो ऑप्शन इसी तरीके से कट गए। अगर मैं इसको रखता हूँ भाई तो कितना होगा तुम्हारा, ये कितना होता है 961 होता है। ये कितना होता है तुम्हारा, x की वैल्यू कितनी है 19 प्लस 1। तो ये देखो कितना हो गया तुम्हारा 20, 381 हो गया। 381 इक्वल्स टू कितना हो गया 381 हो गया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है भाई, ये क्वेश्चन करवा देगा, अरे नहीं करवाया, कि दो क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं। ठीक है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। कल करें, कल करते हैं यार। ठीक है, अब इच्छा सी है ना, मतलब दर्द हो रहा है यार यहाँ पे, समझा करो। फिर भी इतना पढ़ा दिया मैंने तुमको, तुमको खुद को दिख रहा होगा आज एनर्जी इतनी थी नहीं। ठीक है, तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर ज़रूर करो वीडियो को, शेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, यहाँ से जो मोटिवेशन है ना वो ख़त्म मत करो। ठीक है, तुम लोगों को इतना प्यारा कंटेंट दे रहा हूँ भाई, पेड में नहीं मिलता ऐसा कंटेंट।
और जितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना इतना कोई पेड में एक्सप्लेन नहीं करता है। पढ़ करके देख लो, पेड कोर्सेज में पढ़ करके आओ, यहाँ पे पढ़ के देखना, पेड कोर्सेज में पढ़ना अलग ही चीज़ दिखेगी तुम्हारे को, ठीक है। इतना कंटेंट दे चुका हूँ, लोग नहीं देते इतना कंटेंट यूट्यूब पे, दे चुका हूँ लेकिन फिर भी, ठीक है। तो बस यही थी राम कथा आज की। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।